किससे मिलना है तुम्हें? मिस्टर मेहता से। वो घर पर नहीं है। देखिए मैं जानती हूँ अभी 15 मिनट पहले ही वो घर पर आए हैं। मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है, वरना वो मुश्किल में पड़ सकते हैं। मेरा विश्वास कीजिए, मैं सिर्फ उनकी मदद करना चाहती हूँ। ठीक है, अंदर आ। मिस्टर मेहता। हाँ कत्यान जी, बोलिए। क्या हुआ, आप ऑफिस क्यों नहीं आए? आई एम सॉरी कत्यानी जी। एक्चुअल मैंने कल जो भी कुछ आपसे कहा वो सब गलत था। देखिए राहुल खन्ना ने मेरी 5 साल से सैलरी नहीं बढ़ाई थी। अच्छा, मैंने राहुल खन्ना को सैलरी बढ़ाने के लिए कहा तो उसने साफ इनकार कर दिया। मुझे भी गुस्सा आ गया तो मैंने सोचा क्यों ना उस पर झूठा इल्जाम लगा दिया जाए। देखिए मैंने जो भी कुछ कहा था आपसे वो सब झूठ था। क्या? मिस्टर मेहता, आप अपनी बात से पीछे क्यों हट रहे हैं? कोई प्रॉब्लम है? देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने जो कुछ भी कहा उसके बारे में सब झूठ है। प्लीज आप जाइए। आप सीनियर सिटीजन्स को हमेशा इस बात की शिकायत रहती है कि ये देश कहां जा रहा है। आज की नौजवान पीढ़ी अपने रास्ते से भटक गई है। उन्हें इस देश की, समाज की परवाह नहीं है। इन नौजवानों के बारे में बात करते हुए आप हमेशा अपनी जवानी के दिनों को याद करते हैं कि वो पुराने दिन ज्यादा अच्छे थे। लोग ईमानदारी के साथ कड़ी मेहनत करते थे। लेकिन आज जब मैं करप्शन के खिलाफ अपनी आवाज ऊंची कर रही हूं और आपसे बस थोड़ा सा सपोर्ट मांग रही हूं, आप वो भी देने से इनकार कर रहे हैं। फिर आप ही बताइए, इस समाज में हम बदलाव कैसे ला सकते हैं? देखिए मैंने आपसे कहा ना, मैं कुछ नहीं कहना चाहता और मैंने जो कुछ कहा है वो गलत कहा है। प्लीज आप जाइए, प्लीज। ओह माय गॉड। अब तबीयत कैसी है? जी अभी तो ठीक है। कुछ पैसों की ज़रूरत है? नहीं इस वक्त तो नहीं, लेकिन अब आगे पता नहीं क्या खर्च हो। सदाशिव, सदाशिव कैसे हुआ ये सब? किसने किया तुम्हारे साथ? मैडम, हमें खुद कुछ पता नहीं कि ये सब कैसे हो गया। अच्छा कहाँ हुआ ये तो बताओ। ऑफिस नहीं, ये वहां गए थे और कोनो फाइल सदाशिव, सदाशिव वो फाइल है तुम्हारे पास अभी? मुझे तो लगा था कि तुम हीरो बनना चाहते हो, लेकिन तुम तो अभी से हिम्मत हार कर बैठ गए। ये तो सिर्फ शुरुआत है सदाशिव। ऐसे ऐसे कितने खतरों से अभी हमें गुजरना है। तुम्हें मालूम है दुनिया में पता नहीं ऐसे कितने हीरो हैं जिन्हें कोई नहीं जानता। किसी न्यूज़ चैनल में उनका जिक्र तक नहीं होता। गुमनामी की जिंदगी जीते हुए वो निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा कर रहे हैं। उनकी जिंदगी में किस तरह की मुश्किलें आती होंगी इसका तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जानते हो सदाशिव, वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि किसी को तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी। किसी को तो इन मुसीबतों का सामना करना ही पड़ेगा। और आज
ऐसी ही एक शुरुआत मुझे, तुम्हें, हमें करनी है, वरना सत्ता के ये लालची लोग एक दिन हमें भी खत्म कर देंगे। और जब तक हमारी आंखें खुलेंगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी सदाशिव, बहुत देर। कुछ किया तूने? हाँ तूने कुछ किया तूने? सॉरी। हम ये मैच भी हार गए किट्टू। मुझे लग रहा है चीकू, हमें अंपायर से अपील करने से कोई फायदा नहीं है। इस मैच के लिए हमें क्राउड का सपोर्ट चाहिए। क्राउड सपोर्ट? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस मैच के लिए हमें मोहल्ले वालों का भी सपोर्ट लेना होगा। मतलब होमवर्क नहीं करने का अच्छा एक्सक्यूज मिल गया। क्यों? चलो मैं यहीं से शुरू करता हूँ। अंकल जी, आंटी जी, प्लीज हमारे ग्राउंड को बचाने के लिए साथ दीजिए। जरूर चीकू बेटा, इस काम में मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। एटलीस्ट मोहल्ले के हमारे दोस्तों हमारा साथ दे ही देंगे। हाँ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैं पूरे मोहल्ले के औरतों को इकट्ठा करूंगी, ठीक है? वेरी गुड माँ। और मैं ऑफिस जाकर देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे लगता है कि अब अपने अधिकारों के लिए हमें खुद ही लड़ना पड़ेगा। शाबाश। उसकी जान को खतरा है। किसी ने उस पर चाकू से वार किया है। इनफैक्ट सदाशिव इतना ज्यादा डरा हुआ है कि वो किसी से भी कुछ भी कहने से इनकार कर रहा है। और वो फाइल? मुझे अभी तक ये पता नहीं है कि वो फाइल उसके पास है भी या नहीं। सर, आई हैव अ प्लान। अगर वो सक्सेस होता है तो हमें शायद किसी भी फाइल की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसा प्लान? एजिटेशन, मोर्चा सर, जिसमें उस एरिया में रहने वाले तमाम लोग मौजूद होंगे। और ऐसा करके हम डीएनए बिल्डर्स और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से अपने सवालों के जवाब मांगेंगे कि एक पब्लिक प्रॉपर्टी को प्राइवेट प्रॉपर्टी में कैसे कन्वर्ट कर दिया गया। और ये सवाल जवाब बिल्कुल खुले तरीके से किए जाएंगे। नो हिडन कैमरास की कोई खुफिया ऑपरेशन नहीं। Yeah, I think I'm getting what you're saying. NNN इस डेमोन्स्ट्रेशन को लगातार कवर करता रहेगा। That's it. It's a brilliant idea. Come on girls, let's work on it. थैंक यू सर। जरा सोचिए मिस्टर चड्डा, अगर इस तरह से हमारे मोहल्ले के प्लेग्राउंड पर शॉपिंग मॉल बन जाएगा तो हमारे बच्चे खेलेंगे कहाँ पर? आज ये मैदान है, कल जहाँ हम लोग रह रहे हैं वहीं पे ये लोग बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स खड़े करेंगे, तो हम लोग जाएंगे कहाँ? सड़कों पर? ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को पैसे कौन देता है? हम देते हैं, हम टैक्स देते हैं। किस लिए? ताकि हम शहर में अच्छी तरह से रह सके, हमारे मोहल्ले का माहौल अच्छा बना रहे, हमारे बच्चे बेहतर तरीके से खेल कूद सकें, साफ सफाई रहे। इसीलिए मैं कहती हूँ, इससे पहले कि वो लोग हमारी तरफ कदम बढ़ाएं, हमें उन्हें रोकना होगा। सर, हमारे मोहल्ले के प्लेग्राउंड पर शॉपिंग मॉल बन रहा है। सीनियर सिटीजन होने के नाते बच्चों के प्रति हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। अगर हमें अपने मोहल्ले के माहौल को अच्छा और सुंदर बनाए रखना है तो हम सबको एकजुट होकर इसका विरोध करना होगा। अरे नहीं नहीं बहन जी, हम मारपीट नहीं करेंगे। हम अपना विरोध शांति से प्रदर्शित करेंगे, हमारी बातें लोगों तक पहुंचाएंगे। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, क्या? गुड मॉर्निंग। नींद पूरी हो गई? चाय वाय पियेंगे आप? चाय वाय पियेंगे आप? नहीं 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 पीजिए। अरे इनके लिए चाय लाओ। नहीं कोई जरूरत नहीं। खैर कोई आएगा फिर से उसे चाकू मार जाएगा, मार के भाग जाएगा। ये आपका काम थोड़ी है। आप आराम कीजिए, बाद में इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे, है कि नहीं? क्या मतलब है तुम्हारा? कौन हो तुम? चैंडी डिसूजा, NNN न्यूज चैनल से आया हूँ। खैर पकड़ लिया आपने उस चाकू मारने वाले को?
हम लोग छानबीन कर रहे हैं। म्युनिसिपल ऑफिस के बाहर से एक चाकू भी मिला है। ओके। जिससे एक बात का तो पता चल जाता है कि वो कोई आदमी ही था जिसने उस पर अटैक किया है। वाह वाह, कमाल कर दिया आपने। हम तो अभी तक सोच रहे थे कि किसी जानवर ने उन्हें चाकू मारा है। वेरी गुड, काफी प्रोग्रेस कर लिया आप लोगों ने। देखिए साहब, हम लोग तो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। आप जो कुछ बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब को बोलिए। नहीं बराबर है, आपका काम है ड्यूटी निभाना। आप बैठिए। हमारी क्या गलती है? नहीं बराबर है, आप बैठिए। लेकिन जरा जग के, ठीक है? बाकी आपके इंस्पेक्टर साहब से हम मिल लेंगे और आप NNN देखते रहिए, सब जान जाएंगे। ओके प्लीज। अरे स्वाति, अरे जल्दी NNN चैनल लगाओ। तुम्हें पता है आज NNN चैनल पे अपना हॉस्पिटल आने वाला है। अपना हॉस्पिटल है उसमें? हाँ जल्दी लगाओ। नमस्कार, मैं हूं नयनतारा। NNN के खास खबर में आपका स्वागत है। बच्चों के प्लेग्राउंड को अब बनाया जाएगा एक शॉपिंग मॉल। NNN का सनसनीखेज खुलासा कि किस तरह एक पब्लिक प्रॉपर्टी को एक प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाने की चल रही है साजिश। अधिक जानकारी के लिए चलते हैं दक्षा के पास। दक्षा। शुक्रिया नयनतारा। आज काफी तेजी से हमारा शहर विकास की ओर अग्रसर है। विकास की इस तेज रफ्तार में हमारे शहर में दिन ब दिन खुली जगहों की कमी होती जा रही है। कहीं जंगल काटे जा रहे हैं तो कहीं पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है और कहीं खुली जगहों पर नाजायज रूप से कब्जे किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में सबसे नई कड़ी है आदर्श नगर का बच्चों का प्लेग्राउंड, जहां DNA बिल्डर्स एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल निर्माण कर रहे हैं। इस पूरे निर्माण कार्य पर हमारे शक की सुई तब घूमी जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एक एम्प्लॉय मिस्टर सदाशिव पर जानलेवा हमला किया गया। उन पर यह हमला क्यों किया गया? क्योंकि वो इस साजिश पर से पर्दा हटाना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि वो हमें कोई बयान दे पाते, उन पर यह जानलेवा हमला किया गया। DNA बिल्डर के सबसे पुराने और वफादार एम्प्लॉय मिस्टर मेहता, इन्हें ये शहर छोड़कर चले जाने पर मजबूर किया गया क्योंकि ये इस साजिश से पर्दा हटाने में हमारी मदद करना चाहते थे। आइए देखते हैं कि पब्लिक प्रॉपर्टी को प्राइवेट प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करने के बारे में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वार्ड ऑफिसर मिस्टर DN सिंह और DNA बिल्डर के मिस्टर राहुल खन्ना का क्या कहना है। हेलो, आई एम राहुल खन्ना, MD ऑफ DNA। मैं आपसे आदर्श नगर साइट के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। जरूर, हम वहाँ पर एक बहुत बड़ा वर्ल्ड क्लास शॉपिंग मॉल बनाने जा रहे हैं। लेकिन वो जमीन तो पहले से ही म्युनिसिपल प्लेग्राउंड के लिए रिजर्व है। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। आप कहना क्या चाहती हैं? ये डील पूरी तरह से लीगल है। कॉर्पोरेशन ऑफिस ने टेंडर फ्लोट किया, हमने अप्लाई किया और उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल गया। इट्स एज सिंपल एज दैट। लेकिन ये प्लेग्राउंड तो बच्चों के लिए है, आप यहाँ पर मॉल कैसे बना सकते हैं? मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है मिस पुरोहित। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि इस जगह के लिए हमने बहुत बड़ा अमाउंट पे किया है और उस डील के सारे डॉक्यूमेंट्स और लीगल पेपर्स हमारे पास मौजूद हैं। मिस्टर सिंह, मैं दक्षा भट्ट हूँ NNN से और ये आसिफ हैं। हेलो सर। देखिए, हम आपसे आदर्श नगर के प्लेग्राउंड की प्रॉपर्टी के बारे में बात करने आए हैं, जिसे आपने पब्लिक से प्राइवेट बना दिया है। आप सही कह रही हैं। हमने आदर्श नगर की पब्लिक प्रॉपर्टी को प्राइवेट कमर्शियल प्रॉपर्टी में तब्दील किया है। ये सब हमने लीगली किया है, इलीगली नहीं। ये कैसे पॉसिबल है? ये लीगल ऑर्डर है। इसमें साफ साफ लिखा है कि कॉर्पोरेशन आदर्श नगर की प्लेग्राउंड को प्राइवेट कमर्शियल प्रॉपर्टी में तब्दील कर सकती है। और फिर हमने शहर के सारे लीडिंग न्यूज़पेपर्स में टेंडर फ्लोट किया। मिस्टर खन्ना चाहे कुछ भी कहें या मिस्टर DN सिंह चाहे कितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हमें दिखा दें, उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि अब वो आम नागरिक को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, क्योंकि एक आम आदमी के लिए खुली जगह बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और ये वही आम इंसान है जो आज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ साथ बिल्डर से भी सफाई मांग रहे हैं। आइए चलते हैं उसी विवादास्पद स्थल पर जहां आज हमारी संवाददाता कात्यायनी पुरोहित मौजूद हैं और वो आपको वहां का हाल बताएंगी। ओवर टू कात्यायनी। थैंक यू दक्षा। ये है आदर्श नगर का वो मैदान जहां पर बच्चों की क्रिकेट टीम खेलने आया करती थी, जहां पर बुजुर्ग रोज सुबह सुबह वर्जिश करने आया करते थे, जहां पर माएं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर खुली हवा में टहलने के लिए लाया करती थी। यहाँ आसपास के मोहल्ले के लोग भी राहत की सांस लेने के लिए आया करते थे। इस मैदान का कोई नाम नहीं है क्योंकि ये हमारी जिंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, लेकिन बहुत ही जल्द आप यहाँ पर एक सुंदर, खूबसूरत और वर्ल्ड क्लास शॉपिंग मॉल देखेंगे।
यहाँ 5-5 सिनेमा हॉल्स होंगे जिनके टिकट इतने महंगे होंगे कि लोग यहाँ पर आने से पहले 10 बार सोचेंगे, जहाँ पर सस्ते से सस्ती खाने की चीजें भी महंगे दामों में मिलेगी। इसे हमारे बिल्डर और कॉर्पोरेशन के लोग विकास का नाम दे रहे हैं, तो ये है विकास। लेकिन क्या हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और डीएनए बिल्डर्स ने ये जानने की कोशिश की है कि यहाँ के लोगों को विकास चाहिए या नहीं? पीछे आती है जो भीड़ देख रहे हैं वो यहीं पर रहने वाले लोगों की है, जो शांतिपूर्वक सिर्फ यही जानना चाहते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है उनके साथ। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई हंगामा नहीं, और ना ही ये किसी पर इल्जाम लगाना चाहते हैं। ये सिर्फ अपना मैदान वापस चाहते हैं, सिर्फ अपना मैदान। मैं आपसे बस यही अपील करूंगी कि इनका साथ दें, क्योंकि आज जो इनके साथ हुआ है कल को आपके साथ भी हो सकता है। मैं कात्यायनी पुरोहित, कैमरामैन प्रभाकर के साथ एनएनएन। मिस्टर सिंह, आप सिर्फ न्यूज़ देखते रहेंगे या कुछ करेंगे भी? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा खन्ना साहब। प्लीज। हेलो, इंस्पेक्टर शर्मा। भाई आप क्या कर रहे हैं? आपको जो करना है फौरन कीजिए। यहाँ हमारे खन्ना साहब बहुत गुस्से में हैं। और आपको तो पता है ना खन्ना साहब के गुस्से का मतलब क्या होता है। ओके ओके ओके, थैंक यू। देखते हैं क्या होता है। डीएनए वापस जाओ, वापस जाओ। डीएनए वापस जाओ, वापस जाओ। ये मैदान हमारा है, ये मैदान हमारा है, ये मैदान जनता का है। ये मैदान हमारा है, ये मैदान हमारा है, ये मैदान जनता का है। वापस जाओ, वापस जाओ। ओए, पत्थर क्यों मारता है? और तेरे को मारूं? वो साले की जुबान। पत्थर मार। हमें मारामारी नहीं करनी है। देखिए हम यहाँ पर देखिए शांतिपूर्वक करना चाहते हैं। अब ये आगे